हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज का मेरा टॉपिक है NCERT यूपी बोर्ड बिहारी लाल जी का भक्ति। भक्ति के दोहे हैं ये, और सब में जो है भगवान श्री कृष्ण से ही संबंधित हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, भगवान श्री कृष्ण का रूप है, सौंदर्य है, भक्ति के बारे में है। तो सबसे पहले आप इसका भक्ति बिहारी लाल, तो आप सबसे पहले इसका संदर्भ देखिए। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल जी द्वारा विरचित बिहारी सत्सई के भक्ति नामक शीर्षक से अवतरित है। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल जी द्वारा विरचित बिहारी सत्सई के भक्ति शीर्षक से अवतरित है। अब इसका प्रसंग देखिए। प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी ने राधा जी की वंदना या भक्ति का महत्व या उसका वर्णन बताया है। प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी ने राधा जी की भक्ति वंदना या भक्ति का महत्व बताया है। संदर्भ देख ले। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल जी द्वारा विरचित बिहारी सत्सई के भक्ति शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग इसका क्या होगा? प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी ने राधा जी की वंदना या भक्ति का महत्व बताया है। बिहारी लाल जी की भक्ति। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हुई। बिहारी लाल जी कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई। हे चतुर राधा जी, आप मेरी सांसारिक बाधाओं को हर लीजिए या मेरे सांसारिक दुखों को दूर कीजिए। राधा नागर सोई, नागर मीन्स चतुर। तो मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई। बिहारी लाल जी कहते हैं कि हे हे चतुर राधा जी, आप मेरी सांसारिक बाधाओं को या दुखों का हरण कर लीजिए। क्यों? जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। क्योंकि आपके शरीर की मात्र परछाई पड़ने से श्याम हरित दुति होए, सांवले कृष्ण भी हरे रंग के हो जाते हैं। आपके जो शरीर की कांति है, आपके जो शरीर की चमक है, उसी के कारण श्याम हरित दुति होए, सांवले कृष्ण भी हरे रंग के हो जाते हैं। तो मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई। बिहारी लाल जी कहते हैं कि हे चतुर राधा जी, आप मेरी सांसारिक दुखों को दूर कीजिए या उनको आप हर लीजिए। जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। क्योंकि आपके शरीर की मात्र परछाई पड़ने से सांवले कृष्ण भी हरे रंग के हो जाते हैं। मोर मुकुट की चंद्रकन यो राजत नंद नंद, मनुष्य शेखर की अकस की शेखर सतचंद। मोर मुकुट की चंद्रकन। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने सर के ऊपर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट रखते हैं तो उसमें जो छोटी छोटी चंद्रिकाएं लगी हुई हैं तो वो बिल्कुल वैसे ही शोभा पा रही हैं, वैसे ही अच्छी लग रही हैं। किस प्रकार? मनुष्य शेखर की अकस की शेखर सतचंद। मानो कि भगवान शंकर से प्रतिस्पर्धा करने के लिए कामदेव ने अपने सिर पर हजारों चंद्रमाओं को धारण कर लिया हो। मानो कि भगवान शंकर के समान सुंदर दिखने के लिए कामदेव ने शंकर जी की ही भांति अपने सिर पर हजारों चंद्रमाओं को धारण कर लिया हो। कब? मोर मुकुट की चंद्रकन यो राजत नंद नंद। कब? जब भगवान श्री कृष्ण अपने सर के ऊपर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट रखते हैं तो उसमें जो छोटी छोटी बीच में चंद्रिकाएं हैं वो बिल्कुल वैसे ही शोभा पा रही हैं। कैसे? मनुष्य शेखर की अकस की शेखर सतचंद।
भगवान शंकर से प्रतिस्पर्धा करने के लिए कामदेव ने अपने सिर पर भगवान शंकर की भांति हजारों चंद्रमाओं को धारण कर लिया हो। जैसे कि भगवान शंकर अपने सिर के ऊपर एक जो है चंद्रमा धारण धारण करते हैं, वैसे ही कामदेव ने अपने सिर पर किए शेखर सतचंद सैकड़ों या हजारों चंद्रमाओं को धारण कर लिया हो। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात। भगवान श्री कृष्ण सोहत ओढ़े पीत पट, अपने अपने जब शरीर पर पीत पट पीले वस्त्र को धारण धारण करते हैं या ये जब पहनते हैं तो श्याम सलोने गात, तो वो और भी अच्छे लगते, तो वो और भी अच्छे या सुंदर दिखने लगते हैं। सलोने से लगने लगते हैं। कैसे? मनो नील मणि शैल पर, मानो कि नील मणि पर्वत पर अपने आप सूर्योदय होने पर सुबह की सूर्य की पीली पीली किरणें पड़ रही हों। कब? सोहत ओढ़े पीत पट, पीत माने पीला, पट माने वस्त्र। भगवान श्री कृष्ण जब अपने शरीर पर पीले वस्त्र को धारण करते हैं तो श्याम सलोने गात, तो सांवले तो सांवले कृष्ण भी और भी अच्छे लगने लगते हैं। कैसे? मनो नील मणिशैल पर, भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता बिल्कुल वैसे ही लगने लगती है। कैसे? मानो नील मणिशैल पर, मानो नील मणि पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात, सूर्योदय होने पर सूर्य की पीली पीली किरणें पड़ रही हों। अधर धरत हरिकय परत ओठ डीठ पट ज्योति। भगवान श्री कृष्ण अपने जब ओठों पर मुरली को धारण करते हैं तो ओठ डीठ पट ज्योति, तो उनके ओठों की और उनके वस्त्रों की चमक के कारण हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होत, हरे रंग की बांसुरी भी इंद्रधनुष के रंग की तरह दिखने लगती है या लगने लगती है। किस लिए? क्योंकि ओठ डीठ पट ज्योति अधर धरत हरिकय परत, अधर माने ओठ। भगवान कृष्ण जब अपने ओठों पर बांसुरी को रखते हैं तो ओठ डीठ पट ज्योति, तो उनके शरीर की और उनके वस्त्रों की कांति के कारण, चमक के कारण हरित बांस की बांसुरी, हरे रंग की बांसुरी भी इंद्रधनुष के रंग की तरह लगने लगती है, सुंदर दिखने लगती है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। बिहारी लाल जी कहते, जो मन अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं, मन की गति को कोई नहीं समझ सकता। कौन से मन की? जो मन ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम, जो मन कृष्ण की भक्ति के रंग में डूब जाता है, जो मन कृष्ण में डूब जाता है, जो मन कृष्ण में लग जाता है, उस मन की गति को कोई नहीं समझ सकता। ऐसे आप सांवली चीज को छुएंगे तो वो भी आपको काला कर देगा। लेकिन कृष्ण की भक्ति का रंग कुछ ऐसा है। क्या है? ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम सम, जैसे जैसे आप कृष्ण की भक्ति के रंग में डूबते जाएंगे त्यों त्यों उज्जवल हो, वैसे वैसे आप उज्जवल होते जाएंगे, साफ होते जाएंगे, स्वच्छ होते जाएंगे। प्रकृति का ऐसा क्या है नियम कि आप सांवली या काली वस्तु को छूने से आप और ज़्यादा काले हो जाएंगे। लेकिन कृष्ण की भक्ति का रंग कुछ ऐसा है कि ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रम, जैसे जैसे आप कृष्ण की भक्ति के रंग में डूबेंगे त्यों त्यों उज्जवल होए, वैसे वैसे आप साफ होते जाएंगे, आपका मन उज्जवल होता जाएगा। तो लघुया मन सदन में हरि आवै कई बाट। बिहारी लाल जी कहते हैं कि आपके मन रूपी घर में ईश्वर आए तो हरि आवे कही बाट। किस रास्ते से आए? हरि आवे कही बाट, तो लघुया मन सदन में, आपके मन रूपी घर में हरि आवे कही बाट। ईश्वर आए तो किस रास्ते से आए? क्यों? विकट लगे जो लघु निपट खुटे न कपट कपाट, क्योंकि आपने अपने मन में कपट रूपी छल रूपी दरवाजों को लगा रखा है। तो खुटे न कपट कपाट, जो कि खुलते ही नहीं हैं। तो आप अपने मन को साफ कीजिए, तब जो है ईश्वर आपके मन रूपी घर में आ पाएंगे। तो लघु यामन सदन में, बिहारी लाल जी कहते हैं कि तो लघु यामन सदन में, आपके मन रूपी घर में ईश्वर आए तो कैसे आए? क्यों?
हरि आमे कहीं बाट, क्योंकि बाट माने रास्ता। ईश्वर जो आए भी तो वो किस रास्ते से आए, क्यों? विकट लगे जो लघु निपट, खुटे न कपट कपाट। क्योंकि आपने अपने मन रूपी घर में छल रूपी दरवाजे, कपट रूपी दरवाजे लगा रखे हैं। तो आप अपने मन को साफ कीजिए, तभी जो है ईश्वर आपके घर में प्रवेश कर पाएंगे। तुलसीदास जी ने भी बिल्कुल ऐसे ही कहा है कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान भगवान बड़ा ही सुंदर भक्त के लिए कहते हैं कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा। आप अपने मन को साफ कीजिए, आप अपने मन को निर्मल कीजिए। निर्मल मन, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, वही मुझको पा सकते हैं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे जो है कपट छल प्रपंच ये सब नहीं, ये सब अच्छे नहीं लगते। तो आप अपने मन को साफ कीजिए। वही कहते हैं कि तो लघु यामन सदन में, भगवान जो है आए भी तो किस रास्ते से आए, क्योंकि आपने अपने मन में कपट रूपी दरवाजों को लगा रखा है। तो आप अपने मन को साफ कीजिए, उसके छल को दूर कीजिए, उसके जो है कपट को दूर कीजिए, भगवान सीधे आपके मन में प्रवेश कर जाएंगे। जगत जनायो जय सकल सो हरि जान्यो नाई, ज्यों आँखिन सब देखिए आँख न देखी जाए। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जगत जनायो जय सकल सो हरि जान्यो जाए। ईश्वर ने सारा संसार बनाया, सारे संसार का हमें ज्ञान कराया। सो हरि जान्यो न, हमारे आसपास भी है, सर्वत्र है, लेकिन हम आप उसको जान नहीं पाते, हम आप उसको देख नहीं पाते। कैसे नहीं देख पाते? जो आँखें सब देखें आँख न देखी जाए। जैसे आँखों से आप पूरा संसार देख लेते हैं, लेकिन स्वयं की आँखें आप देख नहीं सकते, वैसे ही कौन है? ईश्वर है, सारा संसार बनाया, हमारे आसपास हैं, सर्वत्र हैं, हर जगह है, कण कण में व्याप्त हैं। लेकिन हर जानो ने उस ईश्वर को हम कभी जान नहीं पाते, कभी देख नहीं पाते। कैसे? ज्यों आँखें सब देखे, जैसे आँखों से आप सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन स्वयं की आँखें कभी देख नहीं सकती। जप माला छापा तिलक सरे नये को काम। बिहारी लाल जी कहते हैं चाहे आप जप कीजिए, चाहे आप माला कीजिए, चाहे आप छाप लगाइए, चाहे आप तिलक लगाइए, सरे नये को काम, इन सब दिखावटी चीज़ों से कभी ईश्वर प्रसन्न नहीं होते। चाहे आप जप कीजिए, चाहे आप माला कीजिए, चाहे आप छाप लगाइए, चाहे आप तिलक लगाइए, चाहे आप जितना ज़्यादा क्या कीजिए, दिखावा कीजिए, सरे नये को काम, ईश्वर कभी इन सब चीज़ों से प्रसन्न नहीं होते। मन कांचे नाचे वृथा, जब तक आपका मन कच्चा है, नाचे वृथा, संसार में नाचना व्यर्थ है, संसार में घूमना व्यर्थ है, दिखावा आपका व्यर्थ है। साँचे राचे राम, आप अपने मन को सच्चा कीजिए, ईश्वर स्वयं उसमें आकर रच जाएंगे, बस जाएंगे, राम आकर स्वयं उसमें बस जाएंगे। तो मन कांचे, जब तक आपका मन कच्चा है, नाचे वृथा, संसार में आप नाचते रहिए, बेकार है सब। साँचे राचे राम, ईश्वर कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आप अपने मन को साफ कीजिए। मैं तो दौड़ा चलाऊंगा। तो चाहे आप जप कीजिए, चाहे आप माला कीजिए, चाहे आप छाप लगाइए, चाहे आप तिलक लगाइए, इन सब चीज़ों से कभी ईश्वर प्रसन्न नहीं होते। सरे नये को काम, इन सब जो है ये सब क्या है? दिखावा है, छल है, प्रपंच है। तो मन कांचे नाचे वृथा, संसार में नाचना व्यर्थ है जब तक आपका मन कच्चा है। तो सांचे रहा, आप अपने मन को सच्चा कीजिए, ईश्वर दौड़े चले आएंगे।